सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यह वह नाम है जिसको लेने से हम आनंद से भर जाते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का यह वह नाम है जिसको हम लेने से बहुत ही फक्र और गर्व महसूस करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यह वह नाम है जिसकी हम सृष्टि है। पर आजकल कुछ लोग यह बतलाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि परमेश्वर के बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको देह बिना वो नहीं कर सकते हैं। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि सृजनहार को हम मनुष्य के मध्य अपनी करुणा करने हेतु हमारे द्वारा सृष्टि होना पड़ता है। यह सुनने में बहुत ही अभद्र लगता है कि जो ईश्वर आत्मा में होकर इतना विशाल ब्रह्मांड का निर्माण कर सकता है, उसी ईश्वर को हम मनुष्य के मध्य कार्य करने हेतु देह के रूप में आना पड़ता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा वो लोग कह रहे हैं जो खुद की कलीसिया को सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के रूप में संबोधित करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया यह वही कलीसिया है जो यीशु मसीह और उसके वचन बाइबल को नहीं मानते हैं। हमारे मुस्लिम भाइयों की तरह यह कलीसिया भी यह बतलाने का प्रयत्न कर रही है कि यीशु मसीह का जो अनुग्रह है वो 2000 वर्ष पूर्व वालों के लिए था, आज के वर्तमान समय वालों के लिए नहीं है। आज के वर्तमान समय में अनुग्रह का युग है और चमकती पूर्वी बिजली ने गवाही दी है कि परमेश्वर गुप्त रूप से देह धारण करके हमारे मध्य आ चुके हैं। इनको लगता है कि बिजली केवल अब तक पूर्व दिशा में ही चमकती है। विषय है बिजली का, तो लिखा है वचन में जकरिया 9 अध्याय का 14 में, तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा और उसका तीर बिजली की नाई छूटेगा और परमेश्वर यहोवा नरसिंगा फूंक कर दक्षिण देश किसी आंधी में होके चलेगा। अय्यूब 28 का 26 में, और मेह के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया है। अय्यूब 36 का 32 में लिखा है, वह बिजली को अपने हाथों में लेकर उसे आज्ञा देता है कि दुश्मन पर गिरे। अय्यूब 37 का 3 में लिखा है, वह उसको सारे आकाश के तले और अपनी बिजली को पृथ्वी की छोर तक भेजता है। अय्यूब 37 का 15 में लिखा है, क्या तू जानता है कि ईश्वर क्यों कर अपने बादलों को आज्ञा देता और अपने बादल की बिजली को चमकाता है? नहीं जानते हो आप? आज आप यह कह रहे हो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने चमकती पूर्वी बिजली के रूप में अपने देह प्रकटन के रूप में अवतरित होने का गवाही दी है। बाइबल बतलाती है एक और बिजली के विषय में। वह बिजली कौन है? क्या आप उसके विषय में जानते हैं? उस बिजली के बारे में वचन में लिखा है, लूका 10 का 18 में, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया नामक वाले कलीसिया आज चमकते हुए बिजली को देखकर परमेश्वर देह में होकर आ गए हैं। गुप्त रूप से ऐसा बिजली को देखकर गवाही दे रहे हैं, लाखों लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। क्या आप प्रकाशित वाक्य 1 का 7 और 16 का 15 और संत मत्ती रचित सुसमाचार 25 का 6 से यह बतलाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि यह सब वचन देह अवतरित होने की भविष्यवाणी करती है? देख मैं चोर के समान आता हूँ, देख मैं बादलों के साथ आता हूँ, दूल्हा आ रहा है, भेंट करने को चलो। ये वचन किसी भी प्रकार से दूसरी अवतार का वर्णन नहीं करता है। ये वचन केवल यीशु मसीह के दूसरे आगमन को दर्शाती है। इन वचनों को यदि आप संसार के मूर्खों को भी दिखाकर ये बतलाने का प्रयास करेंगे कि यीशु मसीह के दूसरे अवतार का जिक्र करता है, तो वो भी आप पर हंस पड़ेगा। फिर तो आप लोग मसीह के पुराना विश्वासी हो, आप कैसे भ्रमित हो सकते हो? वचन क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 1 का 7, ये वचन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो ये वचन सृष्टि जगत के अंत होने के विषय में बतलाती है। जैसा कि लिखा है प्रकाशित वाक्य 16 का 15 में, देख मैं चोर की नाई आता हूँ, धन्य है वे जो जागता रहता है, अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देख सके। मेरे प्रियो, यह वचन पवित्र आत्मा यीशु मसीह के अवतरित होने के विषय में नहीं है। यह वचन जगत के अंत के विषय में है कि कैसे प्रभु का आगमन होगा। दूसरा पत्रस 3 का 10 में लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो ऐसा हमारा प्रभु आएगा, वो भी बादलों पर, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रभु स्वयं अपने मुख से हमसे कह रहे हैं। मत्ती 26 का 64 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य का पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे।
क्या यीशु मसीह ने कहा कि मैं बादलों पर सवार होकर धरती पर उतर आऊँगा? नहीं कहा। मेरे प्रिय दोस्तों, ऐसे विपत्तियों से बचने के लिए परमेश्वर हर एक मनुष्य की जाति के हृदय में दस्तक दे रहा है और चाहते हैं कि सब उसकी ओर फिरें। हम अपने गुप्त अपराधों से यीशु मसीह के लहू द्वारा नरक जाने से बच सकें। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। यह वचन हमें ये नहीं सिखलाती है कि प्रभु हमारे घर खाना खाने भोजन करने आएंगे। आज प्रभु हर एक मनुष्य जाति के हृदय के द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा है, जो उसका शब्द वचन पवित्र शास्त्र वचन सुनकर अपने हृदय के द्वार खोलेगा। प्रभु कहता है मैं उसके पास आकर भोजन करूंगा और वो मेरे साथ करेगा। मेरे प्रिय दोस्त, प्रभु क्या कह रहा है? क्या वो हमारे घर खाना खाने आएंगे? नहीं, कदापि नहीं। भोजन के विषय में प्रभु कहते हैं मत्ती 4:4 में, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हमारा भोजन, आत्मिक आहार, ये परमेश्वर की वाणी तथा उसके अगुवाई द्वारा लेख पवित्र शास्त्र बाइबल है। यदि हम इसे प्रतिदिन पढ़ते हैं तो आत्मा में जागृति आते हैं और हम सब आत्मिकता में और धार्मिकता में आगे बढ़ते चले जाते हैं। सावधान रहिए, कोई भी अवतरित नहीं होने का, ना ही यीशु मसीह वापस धरती पर उतरने का। यीशु मसीह केवल बादलों पर ही आएंगे, ना कि धरती पर। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लूका 21:8 में, उसने कहा चौकस रहो, भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुतरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ और यह कि समय निकट आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। यह स्पष्ट लिखा है, कोई भी अंतिम दिनों में दावा करने वाले मसीहत का अवतरित होने के विषय में तो विश्वास मत करना, उनके पीछे मत चले जाना। क्या आप इन वचनों का पालन कर रहे हैं या अब भी यही मान रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों की तरह की पवित्र शास्त्र बाइबल उस 2000 वर्ष पूर्व वाले लोगों के लिए था? अगर आप चमकती पूर्व बिजली को देखकर प्रभु की दूसरी अवतरित देह धारण को मान रहे हैं तो सावधान। लूका 10:18 में उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। इसलिए कहता हूँ सावधान, शैतान भी सर्वशक्ति संपन्न है। आप शैतान को देख सर्वशक्तिमान परमेश्वर देह धारण करके आ गए हैं, ऐसा करके अनुभव करके तो नहीं मान रहे हैं, क्योंकि अंतिम दिनों की कथन अनुसार शैतान भी प्रभु के समान खुद को प्रकट करेगा। शैतान के विषय में लिखा है 2 कुरिन्थी 11:14 में, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। 1 तीमुथियुस 5:15 में, क्योंकि कई एक तो भाग कर शैतान के पीछे हो चुके हैं। 1 पतरस 5:8 में, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। प्रभु कहता है प्रकाशित वाक्य 2:13 में, मैं यह तो जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे ना हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। प्रकाशित वाक्य 12:9, और बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत भी गिरा दिए गए। इसलिए कहता हूँ, किसी भी चमकती हुई बिजली को देखकर परमेश्वर आ गया है या सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रकट हो गया है, ऐसा करके विश्वास मत कीजिए। सावधान, वचन क्या कहता है? मत्ती 25:6 में लिखा है, दूल्हा के विषय में आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। क्या यह वचन किसी अवतार के विषय में गवाही दे रहा है या दूसरे प्रकटन का वर्णन करता है? कदापि नहीं। किसी भी अवतार के विषय में यह वचन गवाही नहीं देता है। तो वह दूल्हा कौन है जिसके विषय में यह वचन बतलाती है? वह दूल्हा पवित्र मेमना है जो हमारे लिए कुर्बानी दी। संत यूहन्ना कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:29 में, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रकाशित वाक्य 21:9 में, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। दूल्हे के विषय में यीशु मसीह कहते हैं मरकुस 2:19 में,
यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बरातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? सो जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते हैं। कलीसिया दुल्हन है और हमारा दूल्हा हमें बादलों पर लेने आने वाला है। इसलिए सावधान, यदि कोई कहे दूल्हा आ गया है तो वह झूठ बोल रहा है। बिना वचन को जाने आंख बंद कर विश्वास मत करना। धन्यवाद हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।